नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया। मंगलवार रात को ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर दागीं। खबरों के मुताबिक ईरान ने एक साथ तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया है। पहले खबरें आई थीं कि ज़्यादातर को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। इसी साल अप्रैल में भी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ था। ये हमला उससे भी बड़ा और ज़्यादा सटीक बताया जा रहा है। आमतौर पर इजरायल की सरहद में गिरने से पहले ही दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उनकी 90% मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर बाहर आएगा। इसकी शिकायत कांग्रेस चुनाव आयोग से कर चुकी, तो वहीं अब शिवसेना उद्धव गुट भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। सांसद संजय राउत ने कहा कि पहले भी वो 8 बार बाहर आ चुके हैं। हाल के दिनों में जिस तरह ने अपने दुश्मनों के खिलाफ इजरायल के आक्रामक रवैया अख्तियार किया हुआ है, 2 महीने पहले ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारने में सफल रही। इस घटना के बाद तेहरान ने बदला लेने की कमस तो खाई, लेकिन अमेरिकी दबाव में बैकफुट पर नजर आया था। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने इतना बड़ा कदम कैसा उठाया, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं। लेकिन इस बीच ईरान के हमले के पीछे पुतिन कनेक्शन सामने आया है। दावा किया जा रहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर इजरायल के साथ बड़ा खेल कर दिया। राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा, बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ने के 5 तरीके। 1. ग्रामीण मुद्दों पर ध्यान, किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर जोर देकर आम जनता का समर्थन जुटा रहे हैं। 2. बीजेपी की नीतियों पर हमला, बीजेपी की आर्थिक विफलताओं और सामाजिक असमानताओं पर सीधा हमला कर रहे हैं। 3. युवाओं को प्रेरित करना, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को उठाकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। 4. संवेदनशील मुद्दों को छूना, जातिगत आरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जैसे मुद्दों को महत्वपूर्णता दे रहे हैं। 5. सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच एकता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार हो रहा है। ये तरीके राहुल गांधी की यात्रा को हरियाणा चुनावों में महत्वपूर्ण बनाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हो गया है। खबर है कि मंगलवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर प्राइवेट था या सरकारी था। हादसा सुबह 7 बजे के आसपास हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हादसे की बड़ी वजह घना कोहरा हो सकती है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेबनान में इजरायली फौज की चढ़ाई के बीच ईरान ने इजरायल पर बड़ा हवाई हमला किया है। ईरान ने इजरायली धरती पर कम से कम 150 मिसाइलें दागी। हमला बेहद भयावह था और हर ओर इजरायलियों में चीख पुकार मच गई। आईडीएफ ने भी लोगों को सुरक्षित स्थान चले जाने का आदेश दिया। लोगों को शेल्टर होम की शरण लेनी पड़ी। हमले के बाद ईरान ने इसे हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानियह के कत्ल का इंतकाम बताया है। यह भी कहा कि आगे और भी हमले होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर गठबंधन में हमारे लोगों की बात नहीं सुनी गई तो पिता की तरह मैं भी मंत्री पद को लात मार दूंगा। चिराग पासवान की पार्टी अभी केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी नजर आए हैं। अब जब उन्होंने यहां मंत्री पद को लेकर इस तरह का बयान दिया है, तो सियासी गलियारों में और ज्यादा हलचल हो गई है। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं।
उन्होंने बिहार के बोधगया में कथा के दौरान कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमने हवस का पुजारी सुना है। हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि प्रायोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें कई प्रमुख वादे शामिल हैं। पार्टी ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपये और बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपये पेंशन देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और 2 लाख सरकारी नौकरियों का भी वादा किया है। चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, आज महात्मा गांधी का जन्मदिवस है। मुझे लगता है कि शायद ही दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो, जिन्होंने प्रेम और शांति से सत्याग्रह करना, सच्चाई के लड़ना, न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाया। आज के इस तानाशाही के दौर में गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके, उन्होंने जो न्याय के लिए संघर्ष करने का तरीका सिखाया, वह आज के दौर में पहले से भी ज्यादा सक्रिय हो गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना की है। उन्होंने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि वह मुस्लिम समुदाय में विभाजन पैदा कर रहे हैं और कहा कि मुसलमान उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। एक इंटरव्यू में मदनी ने यह भी कहा कि ओवैसी को अपने कार्यों को हैदराबाद और तेलंगाना तक सीमित रखना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय का नेता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस पर मदनी की ओर से एक स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है, जिसमें उन्होंने ओवैसी से अनुरोध किया है कि वे अपनी पहचान की राजनीति से हटकर समाज में एकता को बढ़ावा दें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को करनाल में हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी ने हरियाणा के लोगों को लूटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खर्ची पर्ची की सरकार बनाने जा रही है, जो राज्य के लोगों को लूटेगी। पहले वे अपने घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों के। कांग्रेस ने तय किया है कि वे हरियाणा के लोगों को लूटने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने हरियाणा के जुलाना में कांग्रेस की ओर से विनेश फोगाट के समर्थन में एक जोरदार रैली की। इस रैली में प्रियंका ने विनेश की बहादुरी और संघर्ष की तारीफ की, खासकर उनके खेल करियर और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के खिलाफ उनकी लड़ाई को लेकर। उन्होंने लोगों से विनेश का समर्थन करने की अपील की, क्योंकि विनेश फोगाट कांग्रेस की जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। इस सीट पर मुकाबला काफी कड़ा है, जहां भाजपा, आम आदमी पार्टी और इनेलो के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। प्रियंका की उपस्थिति को कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, खासकर इनेलो के गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो विकसित भारत बनाएं या कुछ भी कहें, हकीकत कुछ और ही है। वो टोंट मारकर कुछ भी बोलें, हकीकत मुझे पता है। राहुल गांधी ने हाल ही में ओलंपिक एथलीटों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक खेलों में गौरव की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने खासकर महिला शूटर मनु भाकर की तारीफ की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला मेडल जीता। राहुल ने कहा कि एथलीटों की मेहनत और समर्पण से न केवल खेल में, बल्कि देश के लिए भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। उनका मानना है कि खेलों में सफलता से समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इकरा हसन की एंट्री। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा सांसद इकरा हसन की एंट्री ने राजनीतिक माहौल को बदल दिया है। उनके चुनाव प्रचार के चलते कई राजनीतिक समीकरण प्रभावित हुए हैं। प्रभावित कांग्रेस प्रत्याशी इकरा हसन की एंट्री ने कांग्रेस के प्रत्याशी की रणनीति को कमजोर कर दिया। उनके चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की सांसें अटक गईं, जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गईं। संभावित गठबंधन, इकरा हसन की लोकप्रियता और उनकी पार्टी के समर्थन को देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें मनाने के लिए संपर्क किया।
इस रणनीति के पीछे का मकसद यह है कि यदि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो इसका फायदा चुनाव में मिल सकता है। समर्थन जुटाने की कोशिश। इकरा हसन के चुनाव प्रचार ने उनकी पार्टी को भी एक नई दिशा दी है। वे विभिन्न समुदायों और युवा मतदाताओं के बीच समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक समीकरणों में बदलाव। इकरा हसन की एंट्री से अन्य पार्टियों में भी हलचल मच गई है और वे अपने चुनावी प्रचार की रणनीतियों को बदलने पर मजबूर हो गई हैं। चुनाव में प्रतियोगिता का बढ़ना। इकरा हसन की सक्रियता ने हरियाणा चुनाव में प्रतियोगिता को और भी बढ़ा दिया है। उनके चुनावी मुद्दों और जनसंपर्क ने मतदाताओं में उत्साह पैदा किया है। इकरा हसन की एंट्री ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को एक नई दिशा दी है, जिससे सभी पार्टियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में सोनीपत में एक किसान के घर जाकर हरियाणा का पारंपरिक खाना चखा, जिसमें लस्सी और चूल्हे पर पकी रोटी सब्जी शामिल थी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं से बातचीत की और कांग्रेस नेताओं के साथ समय बिताया। राहुल के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पहलवान बजरंग पूनिया भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में राहुल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह संविधान को कमजोर कर रही है और सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, गरीबों और दलितों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बढ़ते नशीले पदार्थों के मुद्दे को उठाया और पूछा कि जब अडानी के मुंद्रा पोर्ट से बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त हुई तो केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की। राहुल की इस अनोखी पहल से यह साफ है कि वह चुनावों से पहले स्थानीय लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को समझ सकें और राजनीतिक समर्थन जुटा सकें।